नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास में दान के नियम, उपाय और उसका क्या महत्व है। माघ मास की शुरुआत 26 जनवरी से व समापन 24 फरवरी को होगा। ज्योतिषियों के अनुसार यह महीना भगवान कृष्ण का बेहद प्रिय है। माघ के महीने का संबंध भगवान कृष्ण से होता है। माघ का महीना पहले माद का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माध शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। इस बार माघ महीना 26 जनवरी से शुरू हो रहा है और 24 फरवरी को इस महीने का समापन होगा। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। माघ मास वर्ष का 11वां महीना होता है। माघ मास में किए जाने वाले दान के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि दान के लिए माघ के महीने को काफी शुभ माना जाता है। इस महीने में दान करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। जरूरी है कि आप दान कभी भी किसी दबाव में आकर ना दें, खुश होकर खुले मन से दें। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे उसकी असल में जरूरत हो। जरूरतमंद को देकर हम असल में पुण्य कमाएंगे। दान में दी जाने वाली सभी चीजें उत्तम कोटि की होना चाहिए। हम जो चीज खुद यूज करते हैं, हमें वही चीज दान में भी देनी चाहिए। दान में कभी भी मांस, मदिरा या नुकीली चीजें नहीं देनी चाहिए। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये सभी वस्तु ईश्वर की दी हुई है। मैं नहीं दे रहा हूँ दान, ये ईश्वर का दिया हुआ है जो मैं लोगों को दान में दे रहा हूँ। दान देते समय कभी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। कुड़ के, कुड़न से, चिढ़ के कभी भी किसी को दान नहीं दें। माघ मास में कुछ जरूरी नियम हैं जिनको अवश्य ही पालन हमें करना चाहिए। इस महीने में आपको सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा सुबह देर तक सोना, स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता है। इस महीने से भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना काफी फायदेमंद साबित होता है। माघ के महीने में सभी को रोज सुबह श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत को अर्पित करना चाहिए। मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार रोजाना किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, जिससे इस महीने का पुण्य लाभ आप सभी पा सकते हैं। माघ का महीना पवित्र नदी में स्नान दान करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व भी आते हैं, साथ ही प्रकृति भी हमारी अनुकूल होने लगती है। इस माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान करके प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। इसीलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन का विशेष महत्व होता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।